Assalamu alaikum, my dear all shining stars. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So इस वीडियो में हम लोगों ने अबाउट न्यूरिलेशन पढ़ना है और अबाउट न्यूरल क्रेस्ट सेल्स पढ़ना है। न्यूरिलेशन आखिर होता क्या है? सो न्यूरिलेशन इज़ द प्रोसेस जिसके ज़रिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। हम ये कह सकते हैं कि इसमें पहले न्यूरल प्लेट बनती है, देन न्यूरल ट्यूब को वो फॉर्म करती है जिससे आगे जाके ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड बनना होता है। सो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द न्यूरल प्लेट फॉर्म्स एंड इवेंचुअली बिकेम्स अ न्यूरल ट्यूब which will give rise to the brain and the spinal cord and obviously ये central nervous system है। सो ड्यूरिंग द थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है कि प्रिमिटिव स्टीक आती है, देन क्या होता है ट्राइलेमिनर डिस्क बनती है। ट्राइलेमिनर डिस्क हमें पता है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बनते हैं जो आगे पहले हम पढ़ चुके हैं। 3 जर्म लेयर्स का फेर भी हम पढ़ चुके हैं। सो यहाँ पे हमने न्यूरिलेशन की बात करनी है। ये भी ड्यूरिंग द थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट ही हो रहे होते हैं और इसमें एक्टोडर्म में एक थिकनेस आ जाती है। जो एक्टोडर्म है ये थिकन हो जाता है अलोंग द मिड लाइन और फॉर्म करता है एक न्यूरल प्लेट। ठीक है, ये न्यूरल प्लेट आगे जाके क्या करता है, ये न्यूरल प्लेट आगे जाके फोल्ड होता है और फोल्ड होने के बाद ये फॉर्म करता है न्यूरल ट्यूब। ये डायग्राम आप देख सकते हैं। इस डायग्राम में थिकनेस आई हुई है मिड लाइन में जिसको हम कह रहे हैं न्यूरल प्लेट। देन न्यूरल प्लेट क्या हुआ, न्यूरल प्लेट में एक ग्रूव आया। बेसिकली जब हमने पहले बात करी थी यहाँ पे हम देख सकते हैं, आई गेस प्रिमिटिव स्ट्रीक के बारे में जब हमने बात करी थी तो हमने कहा था कि प्रिमिटिव स्ट्रीक में एक ग्रूव आया था जिसके ज़रिए जो नेबरिंग सेल्स थे वो अंदर जा रहे थे, वो ऊपर भी जाएंगे वो नीचे भी जाएंगे, उसकी वजह से फिर हमारे पास मेसोडर्म बन रही थी। तो ये जो ग्रूव है ना, और प्रिमिटिव नोड था, प्रिमिटिव जिसके अंदर प्रिमिटिव पिट थी। तो यहाँ पे हमने वही ग्रूव की बात कर रहे हैं जो फॉर्म हो रहा है न्यूरल प्लेट के अंदर that runs along the midline of the embryo. As the neural plate continues to invaginate, raise करती है neural folds on the either side of the neural groove start to elevate and approach each other until they eventually fuse together और form करता है neural tube को। मैं अभी डायग्राम से बता दूंगी, बहुत ईजी है, बहुत ईजिली आपको समझ आ जाएगा। न्यूरल प्लेट से क्या बन गई, न्यूरल ट्यूब बन गई। एंड देन ये जो इसके एजेस होते हैं ना, किनारे होते हैं ना, ये कुछ सेल्स होते हैं जो माइग्रेट कर जाते हैं डॉर्सली और वेंट्रली। इससे कुछ स्ट्रक्चर्स फॉर्म होने होते हैं, ड्राइव होने होते हैं। सो दैट्स वाई उन नेबरिंग सेल्स को हम कहते हैं कि वो जो एजेस पे हैं कुछ सेल्स न्यूरल प्लेट के जो ब्रेक डाउन हो चुके हैं, माइग्रेट हो चुके हैं, वो बनाते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। डायग्राम देखते हैं। नीचे नोटोकॉर्ड है, एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, मेसोडर्म है। ठीक है, एक्टोडर्म में कुछ थिकनेस आ गई है, उसको हम क्या कह रहे हैं, वो बना रही है न्यूरल प्लेट। देन यहाँ पे अच्छी डायग्राम नहीं दी हुई, मैं आपको ये डायग्राम दिखाती हूँ। ये डायग्राम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नोटोकॉर्ड है। ऑफ कोर्स हमने कहा था नोटोकॉर्ड हमेशा कहाँ पे होती है, नोटोकॉर्ड हमेशा मेसोडर्म में होती है। ये क्या हुआ, ये थिकनेस हो रही है। ये जो सेल्स हैं कुछ अलग से जो माइग्रेट हो रहा है, ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं जो आपको यहाँ पे ही मिलेंगे। ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं जिससे आगे जाके स्ट्रक्चर्स फॉर्म होने होते हैं। तो यहाँ पे ग्रूव आया, ये आगे जाके यहाँ पे ग्रूव आया, न्यूरल ग्रूव, न्यूरल फोल्ड्स अप्रोचिंग ईच अदर। देन सरफेस एक्टोडर्म यहाँ पे बताया हुआ है, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स बताया हुआ है क्योंकि कुछ ही सेल्स हैं जो अंदर होना शुरू हो गए। ये न्यूरल ग्रूव है। एंड देन क्या हुआ, न्यूरल ग्रूव दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो गए। इस ज्वाइनिंग की वजह से ये जो न्यूरल प्लेट थी ये न्यूरल ट्यूब बन गई है। ठीक है, ये न्यूरल ट्यूब बन गई है और ये जो अंदर एक सुराख है इसको हम न्यूरल कनाल कहते हैं। ये क्या हुआ, ये न्यूरल क्रेस्ट है। यहाँ पे आप अपनी डायग्राम भी देख सकते हैं कि न्यूरल क्रेस्ट सेल्स बताया हुआ है। न्यूरल क्रेस्ट सेल्स ऑफ कोर्स हमें पता है कि जब भी न्यूरल ट्यूब फोल्ड हो रही होगी तो उसके कुछ एजेस के सेल्स होंगे जो माइग्रेट कर जाएंगे, उनसे आगे जाके कुछ स्ट्रक्चर्स बनने होते हैं। जैसे मेलानोसाइट्स की बात करें, गैंग्लियन हो गए, सेंसरी गैंग्लियन हो गए, मोटर गैंग्लियन हो गए और स्केलेटल और कनेक्टिव टिश्यूज हो गई, बोन्स, कार्टिलेज, यहाँ तक कि कुछ साइंटिस्ट इनको 4 जर्म लेयर्स भी कह रहे होता है। तो इसलिए बस हमें ये याद रखना है कि न्यूरल क्रेस्ट सेल्स सिर्फ वही सेल्स हैं जो माइग्रेट कर गए हैं, न्यूरल ट्यूब के सेल्स ही हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स विल इवेंचुअली गिव राइज टू वेरियस सेल टाइप्स इंक्लूडिंग क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, सम कंपोनेंट्स ऑफ द स्कल एंड द फेस। पिगमेंट सेल्स होते हैं मेलेनोसाइट्स और कुछ न्यूरल ट्यूब फॉर्म करके सेगमेंटेशन बनाती हैं, सेगमेंट हो जाती हैं और डिस्टिंक्ट रीजन्स को फॉर्म करती हैं दैट विल गिव राइज टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। और एग्जाम्पल एंटीरियर एंड होता है न्यूरल ट्यूब का, वो फॉर्म करता है ब्रेन को, जबकि पोस्टीरियर एंड होता है वो फॉर्म करता है स्पाइनल कॉर्ड को।
न्यूरिलेशन क्या बनाता है? न्यूरिलेशन एक प्रोसेस है जिसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बनता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। सो ये जो न्यूरल ट्यूब है ये इवेंचुअली क्लोज हो जाती है बोथ एंड्स पे विद द क्रेनियल हेड ऑफ कोर्स, और कॉर्डर आपको टेल एंड पता है हमें। सो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कुछ सेल्स माइग्रेट कर जाते हैं, देन उनसे आगे जाके कुछ सेल टाइप टिश्यूज बनने होते हैं। इसको हम ये कहते हैं कि स्ट्रक्चर्स हैं जो ड्राइव हो रहे हैं फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, जैसे सेंसरी और ऑटोनॉमिक गैंग्लिया होगा क्रेनियल नर्व्स की। एड्रेनल मेड्यूला में कुछ सेल्स होते हैं जो इसकी वजह से बन रहे होते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन को प्रोड्यूस कर रहा होता है। डॉर्सल रूट गैंग्लिया होता है, मेलेनोसाइट्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, स्केलेटल एंड कनेक्टिव टिश्यूज इसी की वजह से फॉर्म्ड हो रहे होते हैं। कुछ स्कल एंड फेस का पार्ट इसी से ड्राइव हो रहा होता है। शॉन सेल्स होते हैं, जो शॉन सेल्स हमें पता है कि हमने न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर में पढ़ा था, ये माइलिनेटेड शीट को फॉर्म कर रहे होते हैं। कुछ जो एक्सॉन्स होते हैं वो माइलिनेटेड होते हैं, कुछ नॉन माइलिनेटेड होते हैं। तो ये शॉन सेल्स हैं जो माइलिनेटेड न्यूरॉन एक्सॉन्स को फॉर्म कर रहे होते हैं, माइलिनेटेड शीट फॉर्म कर रहे होते हैं सेल्स अराउंड एक्सॉन्स। एंडोरिक नर्वस सिस्टम है, तो ये नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है फंक्शन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सो इसे आपने क्या याद रखना है? आपने याद रखना है कि न्यूरिलेशन कौन सा प्रोसेस है। न्यूरल प्लेट बनती है, देन उसमें ग्रूव्स आते हैं, न्यूरल ट्यूब फोल्ड होती है, एंड देन न्यूरल क्रेस्ट सेल्स क्या है? कुछ सेल्स माइग्रेट कर जाते हैं डॉर्सली और वेंट्रली, और उससे आगे जाके बनना होता है, कुछ स्ट्रक्चर्स बनने होते हैं। डॉर्सली जो जाते हैं माइग्रेट करते हैं, उनसे मेलेनोसाइट्स वगैरह बनते हैं, पिगमेंट वगैरह, और जो वेंट्रली जाते हैं उसको हम कहते हैं कि गैंग्लियन बनने हैं जिससे। तो बस यही सब है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आपने स्ट्रक्चर्स याद रखने की, कुछ स्ट्रक्चर्स तो ज़रूर याद रखिएगा, कहीं ये शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ जाए कि स्ट्रक्चर्स लिखे हैं जो ड्राइव हो रहे हैं फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। तो ऑफकोर्स आपको कुछ नेम्स याद होने चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा कोई टॉपिक करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।